हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। IMU CET का ब्राउज़र IMU ने अपनी वेबसाइट पे 2-3 दिन पहले डाल दिया था। वैसे तो ये ब्राउज़र जो है वो 49 पेजेस का है, पर हमारे काम के इसमें सिर्फ 5-7 पेजेस ही हैं बीच बीच में से। तो कौन कौन से अपने पेजेस हैं और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो चलो फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो बच्चे मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हैं उन्हें एक ऑल इंडिया लेवल पर एंट्रेंस टेस्ट देना होता है जिसका नाम होता है IMU का CET टेस्ट। तो उसके एग्ज़ाम के बारे में ये ब्राउज़र है। तो सबसे पहले तो आप आ जाइए पेज नंबर 9 पे। देखो पेज नंबर 9 पे जो है हम इस वीडियो के अंदर जो है वो सिर्फ DNS कोर्स की बात कर रहे हैं जिसको हम डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस बोलते हैं। 1 साल की जो ये ट्रेनिंग होती है DNS की, ये आपकी इंडिया में किसी भी कॉलेज से होगी जो कि IMU से एफिलेटेड है, और उसके बाद 18 मंथ्स की ट्रेनिंग जो है वो आपको कंपनी जिसने आपको स्पॉन्सरशिप किया हो वो करवाती है आपकी शिप के ऊपर। तो देखिए DNS की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं यहाँ से। पेज नंबर 9 पे आ जाओ। सबसे पहले देखो क्या बोलता है ये, भाई 1 ईयर DNS कोर्स लीडिंग टू BSc अप्लाइड नॉटिकल साइंस। ठीक है, तो इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्या है भाई। सबसे पहले भाई आपके 10+2 या इक्विवेलेंट होना चाहिए जिसमें आपका PCM में एवरेज जो है वो मिनिमम 60% हो और इंग्लिश के अंदर मिनिमम जो है वो 50% हो। इसके अलावा और कौन दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को, वो दे सकते हैं जिन्होंने BSc की हो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स से विद फिजिक्स एज इंडिविजुअल सब्जेक्ट इन वन ऑफ द ईयर्स। ठीक है, और उसमें भी फाइनल में जो है वो 55% से कम न हो। और कौन दे सकते हैं, BE BTech डिग्री फ्रॉम IIT और फ्रॉम ए कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE विद एन एवरेज ऑफ नॉट लेस देन 50% ऑफ द मार्क्स इन द फाइनल ईयर। ठीक है, फाइनल ईयर में 50% से कम नहीं होने चाहिए अगर आपने BE या BTech किया है तो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका अनमेरिड होना चाहिए। ठीक है, ओनली अनमेरिड एस्पिरेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। उसके बाद इन्होंने दिया है एज क्राइटेरिया। देखो मिनिमम एज बोलिए 17 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो है वो है जनरल के लिए 25 ईयर्स और OBC के लिए 28 और SC/ST के लिए 30 ईयर्स। और फीमेल्स की बात करें तो 2-2 ईयर का रिलैक्सेशन है सब में, यानी जनरल की 27, OBC की 30 और SC/ST के लिए 32 ईयर्स। उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 14 पे। देखो पेज नंबर 14 पे क्या दिया है, प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स ऑफ IMU। यानी जो IMU जो चेन्नई में जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी से जितने भी कॉलेजेस जो हैं वो एफिलिएटेड हैं उनके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और किस प्रोग्राम में कितनी सीट्स हैं। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सिर्फ DNS की, यानी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस की। तो सबसे पहले आप देख सकते हो एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी मुंबई में जो एक कॉलेज है, इसमें DNS की सीट्स हैं 160। उसके बाद ARI न्यू दिल्ली, इसमें सीट्स हैं 120 DNS की। ठीक है, मैं खुद ARI से पास आउट हूँ, 2008 बैच ARI पास आउट। काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये ARI दिल्ली, जिसका फुल फॉर्म होता है अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल न्यू दिल्ली। इसके बाद आपका जो DNS है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ 30 सीट्स हैं। उसके बाद आपका DNS का कोर्स है IMI न्यू दिल्ली। ठीक है, IMI जो है ये नोएडा में पड़ता है अपना, ये भी अच्छा इंस्टीट्यूट है नॉर्थ इंडियंस बच्चों के लिए। तो इसमें भी आपकी 120 सीट्स हैं। इसके बाद DNS है आपके पास मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SCI मुंबई का। ठीक है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, इसमें भी 120 सीट्स हैं। उसके बाद समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़ मुंबई, इसमें भी DNS की अपनी 120 सीट्स हैं। उसके बाद श्री राम इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़ न्यू दिल्ली में 40 सीट्स हैं DNS की। फिर साउदर्न अकेडमी ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़ चेन्नई में, इसकी भी 40 सीट्स हैं। और फिर ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़, इसके अंदर DNS के जो हैं वो 80 सीट्स हैं। इसके बाद आपका आता है तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट पुणे। ठीक है, काफ़ी फेमस है ये साउथ इंडिया में, पुणे के अंदर तोलानी जो है इसमें 120 सीट्स हैं। उसके बाद TS रहमान ट्रेनिंग शिप रहमान में भी 120 सीट्स हैं, ये भी काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है। उसके बाद याक एजुकेशन ट्रस्ट मुंबई में, इसके अंदर भी DNS के जो है 120 सीट्स हैं। तो इन सभी DNS की सीट्स को आप टोटल करोगे तो निकल के आएगा 1190, यानी कि 1190 जो है इन सभी इंस्टीट्यूट्स की मिला के टोटल कैपेसिटी है। यानी मैक्सिमम इतने बच्चे जो हैं वो इन सब कॉलेजेस से DNS का कोर्स करके पास आउट हो सकते हैं इस ईयर। इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 15 पे। पेज नंबर 15 पे इन्होंने दिया है कि ये जो आपका IMU CET का एग्जाम है ये होगा 29 अगस्त 2021 को। ठीक है, यानी कि लगभग अभी 28 दिन बाकी हैं इसके अंदर, संडे को एग्जाम है। और ये जो ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET का जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है आपको कि आपके 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और इन 200 क्वेश्चंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, आपकी इंग्लिश होगी, जनरल एप्टीट्यूड, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपकी 12th क्लास वाली। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस होगा। इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 17 पे। देखो पेज नंबर 17 पे कह रहा है कि एक रैंक सर्टिफिकेट इशू करेगी IMU, और वो रैंक सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड है जब भी आप किसी IMU एफिलेटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन लोगे तो उसमें एडमिशन के लिए ये रैंक सर्टिफिकेट जो है ये मैंडेटरी है। उसके बाद इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट दिया है, इसके अंदर दिया है कि भाई ये जो करंट पेंडेमिक सिनेरियो है इसको देखते हुए IMU के पास
जो है वो पूरा राइट है कि वो इस एग्ज़ाम को भाई सेंटर में भी करवा सकती है, किसी सेंटर में आप जाके एग्ज़ाम दो, या फिर आप इसको प्रोक्टर्ड मोड पे या फिर किसी और मोड पे भी करा सकती है। जैसे कि लास्ट टाइम जो प्रोक्टर्ड मोड पे एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, उसमें क्या हुआ था कि आप घर पे बैठे थे, घर पे आपको अपने लैपटॉप के ऊपर ऑनलाइन अपना एग्जाम देना था। उसके बाद कहता है एडमिशन्स टू इंस्टीट्यूट्स एफिलेटेड टू IMU, यानी IMU के जितने भी एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें एडमिशन के लिए इस साल एक स्पेशल जो है इन्होंने चीज़ की है कि एक तो जैसे अभी अगस्त में एग्जाम होता है, ठीक है, अगस्त बैच के लिए, फिर एक फेब में एग्जाम होता है आपका फेब बैच के लिए। तो इस बार इन्होंने ऐसा कहा है कि जो फेब बैच के लिए यानी फरवरी 2020 के लिए जो बैच बनेगा उसके लिए अलग से कोई IMU CET का एग्ज़ाम नहीं होगा। यही IMU CET का एग्ज़ाम के बेस पे 2022 के जो अगर फेब बैच है उसके एडमिशन्स होंगे, ठीक है। आप रेड कलर में देख सकते हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा है देयर विल बी नो सेपरेट CET फॉर फरवरी 2022 DNS एडमिशन, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ DNS के लिए एप्लीकेबल है, बाकियों के लिए नहीं। Hence, candidates desirous of getting admission in DNS Feb 2022 batch should mandatorily register for CET 2021, यानी कि Feb 2022 में एडमिशन लेने के लिए भी आपको ये जो CET 2021 है इसके लिए रजिस्टर करना होगा। इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 18 पे। पेज नंबर 18 पे जो है फीस के बारे में बताया गया है। आपका जो DNS कोर्स है उसके लिए जनरल की जो फीस है वो है 1000 रुपीज़, OBC के लिए भी 1000 ही है, और SC ST के लिए 700 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। उसके बाद आप आ जाओ पेज नंबर 19 पे। पेज नंबर 19 पे वही बात फिर से लिखी हुई इन्होंने, द प्रोक्टर्ड मोड एग्जाम इज बीइंग डन ड्यू टू पेंडेमिक कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। ये जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना का, इसकी वजह से जो प्रोक्टर्ड मोड एग्जाम हो रहा है। और इसके लिए आप लोगों के पास क्या होना ज़रूरी है, आपके पास एक डेस्कटॉप होना चाहिए, ठीक है, लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी हो, उसमें एक वेबकैम होना चाहिए जो कि फंक्शनल कंडीशन में हो, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि इसके अलावा और कोई डिवाइस अलाउ नहीं होगा, यानी कि आप ऐसे मोबाइल पे नहीं दे सकते, आपके पास लैपटॉप होना ही चाहिए। उसके बाद बोला इन्होंने डेमो लिंक विल बी अवेलेबल फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स फॉर गेटिंग फैमिलियर विद द ऑनलाइन प्रोक्टर्ड CET, द डिटेल्स विल बी शेयर्ड थ्रू ईमेल टू रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। मतलब कि ये लोग एक डेमो एग्जाम लेंगे आपका मेन एग्जाम से पहले, ठीक है, और उस डेमो एग्जाम के लिए जो लिंक है वो आपको ईमेल के थ्रू भेज दिया जाएगा। तो जब आप डेमो एग्जाम दोगे तो उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मेन एग्जाम में किस तरीके से जो चीज़ें फंक्शन करने वाली हैं, ताकि मेन एग्जाम में कोई आपको दिक्कत नहीं आए। इसके बाद आप आ जाओ पेज नंबर 21 पे, ठीक है। पेज नंबर 21 पे सिर्फ डेट्स वगैरह दी गई हैं। इन्होंने कहा है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं यानी फॉर्म भरने के, वो हो रहे हैं 29 जुलाई से, ठीक है, यानी कि 3-4 दिन पहले ये हो चुके हैं स्टार्ट। और कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो वो इन्होंने कहा है 20 अगस्त तक आप इसको भर सकते हो। उसके बाद जो डेट ऑफ मॉक टेस्ट एंड हॉल टिकट कैन बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट्स, ठीक है। ये तक मॉक टेस्ट होगा वो किस तारीख को है, आपका 25 अगस्त को, ठीक है। 25 को आपका मॉक टेस्ट है, और फिर 29 अगस्त को आपका मेन एग्ज़ाम होगा IMU CET का, और जस्ट उसके एक हफ्ते के बाद 9 सितंबर को इसका जो है रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट पब्लिश होने के बाद फिर आपको स्कोर कार्ड्स मिल जाते हैं। इसके बाद लास्ट आप आ जाओ पेज नंबर 34 पे। इसमें फिजिकल फिटनेस और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया है। इन्होंने कहा है कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट एंड शुड मीट द मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एज स्पेसिफाइड बाय DG शिपिंग, ठीक है। जो DG अप्रूव्ड जो डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप जो है वो मेडिकली फिट होनी चाहिए। तो चलिए, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेकर, या तो आप किसी कॉलेज को अप्रोच करो कि सर मैं ऐसे आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। वो कॉलेज आपका जो है एक एंट्रेंस टेस्ट लेगा, और वो आप उनका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर देते हो तो वो कॉलेज आपको आगे कंपनीज़ के टेस्ट के लिए आगे बिठाएगा, तो जिससे आपको कोई कंपनी जो है वो स्पॉन्सरशिप दे देगी। तो यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। एक तो आपके पास IMU CET का स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है, यानी आपने ये एग्ज़ाम दिया हो और इसको क्लियर किया हो। सेकंड चीज़, आपके पास कंपनी की स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। और उसके बाद थर्ड चीज़, आप मेडिकली फिजिकली फिट हो तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको एडमिशन दे देगा, बशर्ते आप उसकी फ़ीस पूरी भर दें, ठीक है। रिगार्डिंग फ़ीस काफ़ी बच्चे डाउट में रहते हैं। तो देखो, मर्चेंट नेवी का जो ये DNS का कोर्स है, इसकी फ़ीस लगभग आज के टाइम में हर जगह लगभग 6 लाख के आसपास चल रही है, ठीक है। 1 साल का ये कोर्स होता है। इस 1 साल के अंदर आपको सब चीज़ें कराएंगे, वो आपकी क्लासेस भी होंगी, थ्योरी चलेगी, आपका जो है प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं, वहाँ पे आपके शिप विजिट्स होते हैं, आपके सारे STCW के कोर्सेज करवा देते हैं। मतलब एक प्रॉपर रूटीन होता है। सुबह आपकी जैसे PT होती है, फिर 9 to 5 क्लासेस चलती हैं, शाम को फिर स्पोर्ट्स टाइम होता है। तीनों टाइम का आपका जो है फूड उसके अंदर इंक्लूडेड होता है इस फीस के अंदर। आपकी यूनिफॉर्म, आपकी बुक्स, सब कुछ जो है वो इसी फीस के अंदर आता है। आपका 1 साल का रहना, खाना पीना, एवरीथिंग। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।